राधे राधे। कार्तिक माह का स्नान इस समय बहुत लोग कर रहे होंगे और बहुत कहानियाँ भी कह रहे होंगे। तो आज मैं आपको कार्तिक माह की एक ऐसी कहानी कहने जा रही हूँ, इल्ली और घुन की कहानी। कहते हैं इसको सुने बिना कार्तिक माह का जो स्नान होता है वो अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं। एक बार इल्ली और घुन रहते हैं तो इल्ली घुन से कहती है कि चल अपन कार्तिक स्नान करते हैं। तो घुन कहता है तेरा क्या है, तू तो बहुत ताकतवर है, तू तो बहुत अच्छे से कार्तिक स्नान कर लेगी, मैं कैसे कर पाऊँगा और मुझे करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। यह कहकर वो मना कर देता है। इल्ली राजा की बेटी उनके पल्ले में छुप जाती है और उसके साथ रोज़ कार्तिक स्नान करती है। उसके बाद कार्तिक माह समाप्त हो जाता है और इल्ली और घुन दोनों ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। उन दोनों का दूसरा जन्म होता है, जिसमें कि जो इल्ली होती है वो तो बहुत बड़े राजा की एक बेटी बनकर जन्म लेती है और वहीं घुन एक गधे के रूप में जन्म लेता है। कुछ टाइम के बाद उस राजा की बेटी की एक बहुत बड़े राजकुमार के साथ शादी हो जाती है। तो राजा की बेटी बोलती है, पिताजी मैं इस गधे को भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। वो उस गधे को भी अपने साथ ले जाती है। एक बार वो गधे से बोलती है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना तुम कार्तिक स्नान करो और तुमने नहीं किया, तो देखो मुझे कितना अच्छा जन्म मिला और तुम्हें गधे का जन्म मिला। उनकी ये बातें राजकुमारी की देवरानी और जेठानी सुन लेती हैं और वो ये बात राजकुमार से कहती हैं कि राजकुमार ये तो कोई जादूगरनी है जो गधे से बात करती है। वो राजकुमार जाकर राजकुमारी से पूछता है तो राजकुमारी बताती है सारी बातें। तो राजकुमार बोलता है कि ठीक है, अब हम भी कार्तिक स्नान करेंगे। उसके बाद वो दोनों जने जोड़े से कार्तिक स्नान करते हैं और साथ ही साथ उस गधे के ऊपर भी कार्तिक स्नान के समय जल लाकर डालते हैं, जिससे कि उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी प्रकार इस कहानी को कहने से, सुनने से तथा कार्तिक स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोग भी मिलकर कार्तिक स्नान को पूरा कीजिए और इस कहानी को सुनने के बाद लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।